जो जुल्मत कदा दिल में खौफ खुदा इश्क मुस्तफा का चराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयत कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हो तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहदीस नबूया की तरफ शरअ वज़ाइफ पे माइल हो तो मसाइल इल्म और इरफा हल होते नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है सफेदी है शफक है अब्र बारा है। मुकर्रिर हर दिल अजीज फख्र हिंदुस्तान, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्श देने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पाद कर देने वाला खतीब, खीमे कुफ्र में कोहराम मचा देने वाला अदीब, बल्कि खिताबत के नैयर ताबा आप हुए सुन्नियत, आसमान खिताबत का रोशन सितारा, गुलशन खिताबत का महकता हुआ फूल, वादी दारुल उलूम देवबंद का एक रोशन सितारा अली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब दामत बरकातुहुल आलिया इस वक्त में हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी हक्कानी व लाफानी खिताब से हम तमामी सामिन को महजूज व मुस्तफिज फरमाएं। इस्तकबाल करता हूं इन चार मिसरों के साथ कि अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजी सेवैयां खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युतिल हिकमत मन यशाउ व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन सय्यिदिल वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहला वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, शहर शाम से अब तक आप बैठे हैं, नाते भी सुनी, तकरीरें भी सुनी। तकरीर जिस लहजे में आजकल सुनी जाती है, आपने बहवाले बच्चे वो भी समाअत फरमाई। मैं इस सरजमीन पर खिताब की नियत से पहली बार आया था और बहुत उम्मीदें लेकर आया था। ये वो सरजमीन थी जहां मैंने बहुत तारीख जोग्राफियाई एतबार से मैं पहचाना भी जाता हूँ, वही मेरी पहचान है। और इस सरजमीन से जो शख्सियात वाबस्ता हैं, रही हैं, इस वक्त भी हैं, दुनिया से रुखसत हो गई हैं। इस खिताबत की दुनिया में तारीख से जो वाक़ियत मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब मरहूम रहमतुल्लाहि अलैहि जो रखते थे, जो उनका हजरत का बयान होता था, मैंने सोचा कि सरजमीन पे मैं सफर कर रहा हूँ, तालीम की नियत से सबसे पहला ईवान बातिन के अंदर जो जलजला बपा किया था, ईरानी उस तारीख को बयान किया जाए। और मैं कोशिश कर रहा था बहुत देर से कि बयान करूं, लेकिन अब वो वक्त नहीं है इतनी लंबी तफसीर में ले जाऊं। और अगर मैं कहीं का छोड़ूं, कुछ बयान करूं, अहले इल्म का ये मजमा है, ये फौरन फैसला करेगा। मौलाना बेमौजू बोलते हैं, बात करते हैं। मुख्तसर अंदाज में आपसे कहना चाहता हूं, इल्म की जो शुरुआत है, एजुकेशन की जो ओपनिंग डोर खुलती है, वो क्या है? क्या अलिफ है, ए है या छोटा आ है?
या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफी गौर खोज करने के बाद 1400 साल पहले के वो सहाबा जिनको असहाबे सुफ़ा बिलखुसूस कहा जाता है, उनकी तरफ जब हम निगाहें करते, उनके हालात को जब हम जानना चाहते, उनकी सुबह और शाम को जब हम देखते हैं, उनके भूखे रहने और प्यासे रहने को जब हम देखते हैं, इस जिंदगी से अंदाजा लगाते हैं सहाबा की ये हालात देखकर भूखे हैं, भूखे प्यासे ऐसे हैं कि सहाबा के बड़े बड़ी सफों के आला कद रखने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गुजर होता है रास्ते में पड़े हुए हज़रत अबू हुरैरा को देखकर कहते हैं शायद मिर्गी का दौड़ा आ गया है। लेकिन उस दौर के लोगों ने भी कहा, आज के इस दौर के आज भी लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ये कहता हूँ इल्म की इब्तदा अलिफ से नहीं होती, इल्म की इब्तदा बिस्मिल्लाह से नहीं, इल्म की इब्तदा शौक और तलब से होती है। जब भी ये तलब और शौक जिसके अंदर पैदा हो जाती है वो इल्म के लिए निकल पड़ता है। ये सहाबा थे, इनके अंदर शौक पैदा हुआ, ये अपने वालिद के साथ सफर करते हैं, अपने वालिद के साथ। बताओ आज जो दुनिया कहती है, आज जो दुनिया के ये लोग तुमको ताना देते हैं, ए इस्लाम के मानने वालों, ए इस्लाम के स्कूलों को चलाने वालों, ए राइट टू एजुकेशन का हक मांगने वालों, बताओ तुम्हारा मजहब कहाँ तालीम का दर्स देता है, कहाँ तुम्हारा मजहब ये सिखाता है कि तालीम के उस दौर पे चलो, तालीम के उस रास्ते पे चलो, उस तरीके पे चलो जहां तुम्हें तरक्की होगी। आओ एक नहीं हजारों ऐसे तालिबे इल्म को गिनाएंगे, एक नहीं आप जाओ ऐसे तारीख के जो है सफात को पलटो जहां एक नहीं लाखों मुहद्दिसीन मिलेंगे, करोड़ों मुफस्सिर मिलेंगे। इन्हीं की तबाह करते हुए आप लाइन लगाते हुए चले आए, तारीखों को को पलटते हुए आप आगे बढ़ते हुए जाए। बुजुर्गाने दीन मिलेंगे, औलियाए कराम मिलेंगे, ऐसे हमारे बुजुर्ग हजारों हजारों हदीसें भी हिफाजत की है, साइंसी इजादात के मराकिब भी दिए हैं और नई नई फनून का ऐसा आपने तो पढ़ाई नहीं। आज हमारा तो क्रेडिट यूरोप को चला गया, हम बड़ी खामोशी से देखते रहे कि आज यूरोप मरकज कायम कर रहा है। नहीं, हमने मरकजों काम किया, हमने हिफाजत नहीं की, यह असासा हमारा है, हमको इसकी हिफाजत करनी चाहिए और दुनिया वालों को बताना चाहिए। जब दुनिया छोटी छोटी बीमारियों पे अपनी जान दे दिया करती थी, जब जो कोई बुखार आ जाता, नज़ला हो जाता, जब तबीयत भारी हो जाती, इस छोटी छोटी बीमारियों पे दुनिया तबाह हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, नस्ल मिट रही थी। इस दौर के अंदर पूसीना की तरफ जाते हैं, देखते हैं मुस्लिम की तारीख, हमें नजर ये आता है वो कौम जो धीरे धीरे मिट रही थी, उस कौम को ऐसी कीमियाई शक्ल दी, ऐसी कीमियाई शक्ल कि आज अगर यूं कह लिया जाए वही किताबें दर्स व तदरीस के अंदर दाखिल है, वही किताबें सिलेबस के अंदर दाखिल है, वही किताबें यूरोप के अंदर पढ़ाई जाती है, जहां एमडी और बीओएमएस एमबीबीएस की डिग्रियां दी जाती है, उन्हें नंबाजी भी बताई जाती है। इसका क्रेडिट भी पूसीना को जाता है, इसका क्रेडिट भी वहां पहुंचता है। हम क्यों नहीं बताते हैं? आपकी औलादों को पढ़ाइए और बताइए दुनिया वालों को, नहीं हमारा एक क्रेडिट है, हम इंशाल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे। करोगे इंशाल्लाह? आज मैं मौलाना अबुल खैर को भी मुबारकबाद देता हूँ कि राइट टू एजुकेशन का जो ये हक था, आज हमारी कौम एतराफ़ भी करती है और ये कहती भी है कि तालीम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के पढ़ाने वाले, मदरसों को चलाने वाले यकीनन बहुत खैर का काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान के पढ़ने वालों ने जो इस्लाम के लिए काम किया है, हिंदुस्तान के लिए काम किया है, जो दुनिया
के लिए काम किया है, दीगर तालीम के पढ़ने पढ़ाने वालों ने नहीं किया है। मेरा भी यही यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही कुरान के पढ़ने वाले, यही हदीस को मानने वाले, यही हदीस को पढ़ने वाले, जब हम जाते हैं दारुल देवबंद की तरफ देखते हैं, यह अंग्रेजों का टोला दंदना रहा था। अंग्रेज हमारे मुल्क के ऊपर जब कब्जा कर रहे थे और उस वक्त जरूरत थी नई एजुकेशन की, नए तरीके और नए ढंग की, हजरत मौलाना अबुल कासिम साहब ने बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के लोगों का ये मानना था, हम अगर तालीम दिलाएंगे, अंग्रेजों के कॉलेजों में फीस नहीं पड़ेगी, रहना फ्री, वहाँ पढ़ाना फ्री है, टीचर कोई पैसा नहीं लेते हैं। इस चीज को सामने रखकर माशाअल्लाह हमारे उलमाओं ने उस दौर की जरूरत को समझकर वहाँ हमारा इदारा कायम हुआ। उस दौर के लोगों को बताया वहाँ तालीम फ्री दी जाती है, आओ हम तुम्हें तालीम भी फ्री देंगे, खाना भी फ्री देंगे, रहना भी फ्री देंगे, तालीम के साथ साथ दीगर जरूरियात भी तुम्हारी पूरी की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन बुजुर्गों का कदम बहुत कामयाब हुआ, इनके साथ शाना बसाना हमारी कौम खड़ी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के उन दुश्मनों का मुकाबला किया जो इस मुल्क की तरक्की का सूरज गुरूब होने पे लगे थे, डुबोने पे लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना खड़े होकर उन जमाने के तालिब इल्मों ने मुकाबला किया और ये हिंदुस्तान ऐसा मिला या नहीं मिला। आज इस दौर के अंदर भी नई एजुकेशन जो हमारी तैयार हो रही, राइट टू एजुकेशन का हक हम मांगते हैं, लेकिन करना कैसे चाहिए। कुछ लोग दलील बनाते हैं कि भाई नई तालीम, मैं तो कहता हूं जो मौलाना साहब चलाते हैं, मैं गया तो नहीं मदरसे में, शायद एक बार गया आपके कॉलेज में, वहां का सिलेबस यूपी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड से मुंसलिक होगा, ठीक, लेकिन आप बताओ अगर हम इस्लामी मुआशरे के साथ ऐसी तालीम की तरफ अपने बच्चों को, बच्चियों को भेजेंगे जो तहजीब इस्लामी हो, तरीका इस्लामी हो, इंसानियत जिसके अंदर पाई जाती है, वो तरीका वहां दिया जाता है और उस तरीके से तालीम आए, तो इसका सबूत भी तारीख के अंदर मिलता है। जंग बदर के अंदर सहाबा जिस तरीके से सहाबा ने कुर्बानी दी, वल्लाहु मा रअयतु अजबन फर्रुकन निसा, औरतों की तरह वो भाग रहे थे। उन्हीं भाग दौड़ में कैदी वहां से पकड़ कर लाए, उनके ऊपर फिदिया जो अल्लाह के रसूल ने लगाया कि कितना तुम्हें फिदिया देना, फिदिया कितना, 4000 दिरहम, 4000 दिरहम फिदिया देना। अगर इतना दे दो तो तुम आजाद हो, और अगर 4000 दिरहम नहीं है तो तुम इनको तालीम दो। कौन सी तालीम? इब्रानी, तुरियानी, सुरियानी। यहाँ एक चीज जहन साफ कर ले, ये कुरान पूरी हुई है, मैं उसके नहीं, मैं इस पे बोल रहा हूँ, वक्त बहुत थोड़ा है इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा करके बोल। इब्रानी, तुरियानी और सुरियानी, इन जुबानों के लिए उस दौर के वो सहाबा हजरत काब आ जाते, हजरत मुसाहब आ जाते और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आ जाते और कहते अल्लाह के रसूल, मैं तो मौलवी हूँ, बहुत दिनों से मदीने में पढ़ा रहा हूँ, मेरी तो तनख्वाह बहुत मुख्तसर है, ये गैर ज़बानों को बताने वाले, गैर ज़बानों को सिखाने वालों की आप तनख्वाहें इतनी दे रहे हैं। उस वक्त के जो गवर्नर थे उनकी तनख्वाह 1 दिरहम रोजाना थी। कितनी थी? 1 दिरहम, यानी 30 दिरहम एक महीने की। और जो इन गैर फनून ज़बानों को ये सिखा रहे उनकी तनख्वाह 4000। इससे मालूम ये हुआ ये जमाने की जो जरूरतें हो जाती हैं उनको सिखाना बहुत जरूरी, वरना आज अगर आपसे
आप देखिए, अपनी कौम का जायजा लीजिए। अगर कोई गैर मजहब का रहनुमा, गैर मजहब पे अपने आप को स्कॉलर्स कहने वाला हमारे दरमियान आके अरबी के चंद कौल पेश कर दे, चंद इबारत हमारे सामने पढ़ के आपको बता दे, हमारी कौम अपने आप को फौरन बेच देती है, ब्लैकमेल हो जाती है हमारी कौम, हो जाती है या नहीं। और अगर हिंदी और इंग्लिश जुबानों का सामना हो तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं हमारी कौम के अंदर, बिल्कुल मैंने देखा। अब मुकाबला करिए इस जुबान से, जमाना बुला रहा तुम्हें, आवाज दे रहा है, इस्लाम इजाजत दे रहा है तुम्हें, इस्लाम के दायरे में रहकर आप कुरान की तालीम अव्वलियत दर्जे में हासिल करके फिर आप जाइए इन फनून की तरफ, वहां तरक्की करिए, खूब तरक्की करिए। इस्लाम मना नहीं करता है, ऐसा नहीं है। और आज हमारी इस लापरवाही ने, हमारे इस तरीके ने इस्लाम से हमें कितना दूर कर दिया है आपको मालूम नहीं है। इस्लाम के मानने वाले थे, एक अल्लाह को मानते थे, एक कुरान को मानते थे, एक हदीस को मानते थे, सहाबा का बड़ा एहतराम था, हुफाज का बड़ी कदर थी। उन लोगों ने अपने आप को आज एक्स मुस्लिम लिखना शुरू कर दिया है कि मुसलमान पहले थे अब नहीं है, पहले मुसलमान थे अब नहीं है, एक्स मुस्लिम लिखना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी इबारतें, ऐसे ऐसे तरीके पेश करते हैं, कोई है नहीं उन्हें बताने वाला, ए हदीस का तर्जुमा करने वाले, कुरान की इबारत को अपने आप समझने वाले। पहले आ तो इधर, पहले उसूल तो देख, कुरान को कैसे सीखा जाता है, हदीस को कैसे सीखा जाता है, हम तुम्हें बताएंगे। हदीस को सीखने के लिए अगर जाहिरी माना मुराद लोगे, इंसान नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होगा, फहम नहीं होगा, हिफ्ज़ नहीं होगा, अमल नहीं होगा, नस्ल नहीं होगा, आप हदीस को समझ नहीं सकते हो। और यही हुआ इन जाहिर हदीसों अल्फाजों को समझने के बाद अपने आप को एक्स मुस्लिम लिखना शुरू कर दिया। इस तरीके की मिसालें मिलती हैं, हम बताने के लिए हमारे पास मौका नहीं है। आप बताइए, देखिए एक हदीस को पढ़ाने वाला, एक हदीस को पढ़ने वाला कितना मोतबर होता है, लेकिन अगर हदीस सुनने वाला इंसान के साथ नहीं सुनता है, इस्तेमाल के साथ नहीं सुनता है, खराबी क्या होती है। एक हदीस एक टुकड़ा है, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मानी इस्ताजमरा फल्यूत। अब इसका एक जाहिरी माना मुराद लेकर एक्स मुस्लिम की तरह क्या कह रहे, इसका माना है इस्तिंजा करो फौरन वितर पढ़ो, बस चाहिए कि वितर पढ़े, इस्तिंजा करे, जो भी इस्तिंजा करे उसको चाहिए कि फौरन वितर पढ़े। अब वो जो भी जब भी इस्तिंजा करते फौरन जो है वितर पढ़ते, जब इस्तिंजा करते फौरन वितर पढ़ते। किसी मौलवी साहब ने पूछा, भाई आप वितर क्यों पढ़ते हैं? मौलाना फाक साहब देर तो नहीं हो रही? कुछ देर हो जाए लेकिन होगी नहीं इंशाल्लाह, हम बड़े बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे। तो मौलाना साहब ने पूछा, आप बार बार वितर क्यों पढ़ते हैं जब भी जाते हैं इस्तिंजा? तो कहा, हाँ है, मैंने पढ़ा है ना, हदीस में पढ़ा है। इसका माना जाहिरी लिया, जब इस्तिंजा करो बस चाहिए जो भी इस्तिंजा करे वो वितर पढ़े, जबकि माना ये है, मुराद ये है, ताक अदर ढीलों से इस्तिंजा करना, 3 से 5 से 7 से, ऐसे ही एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। नौजुबिल्लाह, कुरान की आयतों को पेश करते हैं, कुरान की आयतों में हमारे इस मुल्क के अमन को खराब करने के लिए कुरान की आयतें पेश करके ये मंजर नहीं बताते हैं कि इसका पशे मंजर क्या है, ये ऐलान करते हैं और यूं कहते हैं आज कुरान जो मुसलमान कहता है ये अल्लाह का है, ये अल्लाह का नहीं है, ये इल्जाम लगाते हैं। अबाबील से लिए हुए वो ग्रंथ है, वो पुराने लोगों की किताबों से लिए हुए मक़ूले हैं जिसको नौजुबिल्लाह मोहम्मद ने तरतीब दी है। इनसे पूछो, एक तरफ इल्जाम ये लगाते हैं मोहम्मद पढ़े नहीं थे, मोहम्मद अनपढ़ थे, ये कैसा रब्त है कुरान का। एक तरफ ऐलान करता है वही की इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, दूसरी तरफ फलसफा ये देखा जाता है कि मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं है। कैसा ताल्लुक है, कैसा रब्त है? इसका रब्त ये होना चाहिए, कुरान जिस पे उतारा जा रहा है उसको ऐसा होना चाहिए, पढ़ा
पढ़ा लिखा हो, लेकिन हमें ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर इन्हीं से सवाल करो, मिस्टर साहब आप जब पढ़े नहीं थे, हमारे नबी जब उम्मी थे, अब बाइबल से श्लोक कैसे चुराए, इंजील से कैसे चुराए, तौरात से वो श्लोक कैसे लिए, वो ग्रंथ कैसे लिए, वो ग्राफ कैसे लिए, बताओ तो सही। जब पढ़े ही नहीं थे हमारे आका, कैसे लिया? उन्हीं के सवाल में उन्हीं का जवाब है। हमारी कौम को सिर्फ उलझा के रखा है, हमारी कौम उलझ जाए, हमारी कौम नबी से टूट जाए, हमारी कौम कुरान से टूट जाए, हमारी कौम जाहिल मुकर्रिरों के हवाले हो जाए। एक्स मुस्लिम है, उनकी बातों में आकर नबी का दामन छोड़ दे, अल्लाह का दामन छोड़ दे, या कुरान पे चलना छोड़ दे, मुसलमान अपने नाम लेना छोड़ दे और यूं कहना शुरू करे मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। नहीं, आज इस महफिल से अहद करके उठो। हम इन हाफिजों के सदक़े में आज अल्लाह से अहद करते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, इस रात की तन्हाई में मैं वादा करता हूँ, एजुकेशन की लाइन से, जिस लाइन में हमारा मद्दे मुकाबिल चाहेगा, ये इस्लाम के मानने वाले, ये इस्लामी स्कॉलर्स हमारा मुकाबिला करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये नियत होनी चाहिए और हमारी ये नियत है। हम तुम्हारी हर ज़बान में तुम्हें जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हमारे उलमा बाकी हैं और मैं ये कह दूं, ये सरजमीन वो है जिस सरजमीन ने पूरी दुनिया के अंदर इल्म की रोशनी को आम किया है। हवा और पानी की तरह आज भी उलमा जिंदा है। अगर ये जिंदा रहे क़यामत तक की, अगर ये सिलसिला चलता रहा, रब्बे जुल जलाल की कसम, ये तंबूर के उलमा, ये दुनिया वाले देखते रहेंगे, ये उलमा यूं ही काम करते रहेंगे, ये इदारे बनाते रहेंगे, रईस की शक्ल में हो या और ज़ियाउल्लाह की शक्ल में हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे क़यामत तक चलते रहेंगे। अगर इसी तरीके से इंशाअल्लाह जरूर चलेंगे, करोगे इंशाअल्लाह। नए दौर के मानने वाले, नई हमारे नया ढंग देने वाले, नई तहजीबों को पेश करने वाले परेशान हो जाएंगे। ये मुसलमान पीछे हटने वाले नहीं। मैं मुख्तसर ये कर रहा हूँ। एक मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, उस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन तोहफा, बहुत सारे तोहफे देता बाप अपने बेटे को, बहुत सारे तोहफे देता है या नहीं देता? सबसे बेहतरीन तोहफा बेहतरीन अदब। ये मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी थी। सबसे बेहतरीन तोहफा जो बाप अपने बेटे को देता है, बेहतरीन अदब। और वो अदब कहाँ मिलेगा? अभी आपने देखा, दो जानों पे बैठकर बच्चे ने किस अदब के साथ कुरान को पढ़ा। अगर उस्ताद आंखों के इशारे से किसी चीज की तलब करे, पलकों के पल ये बच्चा दौड़ता हुआ आता है। ऐसा अदब का इदारा आप अगर तलाश करोगे उधर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे चंद जो लोग बैठे ऐसे इदारा चलाने वालों, जो इदारा चलाते हैं, उलमा हुफ़ाज़ जो भी हैं, इनसे रिश्ता ताल्लुक मजबूत करो। इन्हें नया जो सिलेबस, जो भी इस मुल्क का फंडामेंटल राइट है उसके तहत आप इनका सिलेबस देखो। मौलाना जैसे बहुत ही मुखय्यर कौम के खैरख्वाह जो दुनियावी असली तालीम में काफी मेहनत कर रहे हैं, अपने इलाके को सैराब कर रहे हैं, उनके आप करीब जाओगे या इस तरीके से जो और न्यू एजुकेशन के सिलेबस है इस्लामी दायरे के अंदर, वो आपको बताएंगे। बड़ी खुशी होती है जब आप साउथ के अंदर जाइए। साउथ के अंदर जाना हुआ और अक्सर उधर साउथ में जाना होता है, नॉर्थ में तो सरहदें ही अलग हो जाती है, उधर ही होता है जाना। तो वहां जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज की वो इंग्लिश जो एक कॉलेज में जहां इंग्लिश मीडियम का माहौल हो, वो बच्चा इंट्रोडक्शन देता है अपनी उस तालीम को
वो वाला माहौल वहाँ हुफाज के अंदर मिलता है, मदरसों में मिलता है। हाफिज आपको मिलेंगे, आपने भी देखा होगा नीट क्वालिफाई किया हाफिजों ने, खुशी होती है जब कोई आलिम हाफिज कारी डॉक्टर बन के आए, जिसके दिल के अंदर रगो रेश के अंदर ये चीज हो, खिदमत खल्क करोगे अल्लाह मिलेगा खुद, खिदमत से खुदा मिलता है। जिसका ऐलान रहा हो, जिसका यकीन ये रहा हो, ये कैसे मुमकिन है वो खिदमत खल्क को फरामोश कर देगा? नहीं, उसके दिल के अंदर इंसानों की हमदर्दी होगी, हमदर्दी के साथ वो काम करेगा। करेगा या नहीं करेगा? अगर वकील होगा, नियत ये नहीं होगी कि हम गरीबों का खून चूसेंगे, नहीं। आलिम है, हाफिज है, कारी है, वे सोचेगा मजलूम है, जालिम का साथ ना दे के मजलूम का साथ देना अल्लाह के रसूल ने भी बताया है, अल्लाह ने भी बताया है। अब वो जालिम का साथ नहीं देगा, नहीं देखेगा ये मेरा करीबी है, ये मेरा अपना है, ये पराया नाखुश हो जाएगा, इसका क्या होगा, ये बिल्कुल फिक्र ना करके आलिम है, हाफिज है, कारी है, इसकी फिक्र करेगा कि जालिम का नहीं बल्कि मजलूम का साथ देना चाहिए। बातें नहीं बदलेगा, झूठे गवाह नहीं लाएगा अगर आलिम होगा। इसी तरीके से इस उम्मत को मेरे अजीज दोस्तों, एक बेहतरीन डॉक्टर, एक बेहतरीन वकील, बेहतरीन इंजीनियर हर एक की जरूरत है। हर मैदान में मुसलमान ऐसा तन्हा खड़ा है, ऐसी कटी पतंग की तरह ये खड़ा हुआ है जिसकी ना कोई मंजिल है, ना कोई रास्ता है, ना कोई मकसद है। ऐसी कौम जो ऐसी लाचारी के हाल में जी रही है और जिसने ये शायद नियत भी बना ली हो, अब हमें बेदार नहीं होना है, अब हमें जागना ही नहीं है, अब हमें सोते रहना है। अगर तुमने ये नियत बनाई है, बदल दो अल्लाह के लिए नियत। अब जमाना वो नहीं रहा, जमाना तुम्हें अल्लाह का सबूत मांगता है, जमाना तुम्हें नबी का सबूत मांगता है। एक एक अल्लाह हमारा ये गवाही दे रहा हो, हमारा सबूत हुज्जत हो। दुनिया ये कहती है चीन ने सूरज बनाया, ऐसा मसनूई सूरज जो इस सूरज से 13 गुना ज्यादा है, और यूं कहता है इस दौर का नमरूद तुम्हें ये पुकार के कहता है, ओ इब्राहिम के मानने वालों, ए मोहम्मद के मानने वालों, बताओ तुम्हारे सूरज की हरारत क्यों इतनी कम हो गई? और हम खामोश है। नहीं, हमारा ऐलान होना चाहिए और हम ये बताने वाले हो, ओ वक्त के नमरूद के शहदाइयों, ओ वक्त के नमरूद के दाइयों, आओ। अगर मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम डुबोता है, तुम्हारा खुदा अगर सूरज का मालिक है, हमारा खुदा जिंदगी का मालिक है, हमारा खुदा मौत का मालिक है, हमारा खुदा इस आसमान का मालिक है, हमारा खुदा इस जमीन का मालिक है। अगर तुम खुदाई का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह का मुकाबला करते हो, जाओ ऐसी जमीन दूसरी बना लो, जाओ ऐसा आसमान दूसरा बना लो, जाओ ऐसी दुनिया की चीजें दूसरी बना लो, हमें मालूम हो जाएगा तुम खुदा हो, तुम इस दौर के खुदा हो। जाओ दूसरी जमीन बना के दिखाओ, आसमान बना के दिखाओ, ये दुनिया की दीगर मखलूक जो बड़ी बड़ी नजर आती है, इन्हें बना के दिखाओ, हमें मालूम हो जाएगा तुम वो नहीं, तुम खुदा। एक दलील नहीं, हजारों दलीलें हैं, सर उठा के तो देखो हुजूर, एक नहीं हजारों दलीलें। मेरा खुदा तो जिंदगी और मौत दोनों का मालिक है, तुम बताओ क्या देते हो? अगर तुम्हारे कब्जे में जिंदगी होती, मौत होती, तो तुम कभी न मरते। आप हयात पीकर ऐसा लगता कि तुम कयामत कभी आएगी ही नहीं। चीन में कोई न मरता, जापान में कोई न मरता, यूरोप में कोई न मरता अगर तुम होते। लेकिन ये सारे जवाब देने के लिए हम और आप सब जिम्मेदार हैं, ये उलमा ही जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तो सिर्फ 2-2.5% हमारे बच्चे आते हैं, बाकी 98-96% कहाँ जाते हैं? अगर यूँ कह लिया जाए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की कितना फीसद आती है तादाद, तो 2-2.5%, 1.5% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। बाकी हमारे 96% हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं? इसके बाद जब दुनियावी तालीम की तरफ देखा जाता है तो वहाँ भी बहुत कम जाते हैं। बहरहाल इस दौर के अंदर अगर जीना है तो तालीम के
एतबार से तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारना होगा। अगर चाहोगे जिहालत के साथ अनपढ़ के होकर हम जिंदगी गुजारे, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, ऐसे कचौके लगाएगी, तुम सुकून की नींद नहीं सो सकते, तुम चैन के साथ रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। आज एक अनपढ़ से पूछो एटीएम कार्ड सही इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक अनपढ़ से पूछो वो फॉर्म बैंक का नहीं भर सकता, कैसे वो जिए? कोई अगर मदद ना करे ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जरूरी समझो अपने बाप अपने बेटों को ये जरूरी समझे कि हम इंशाअल्लाह अपने बेटों को बेहतरीन तोहफा देंगे, बेहतरीन तोहफा दिलाएंगे। और जो जमाना इंतजार कर रहा है, हमारी कौम भी मुंतजिर है। हम हाफिज होने के साथ साथ, आलिम होने के साथ साथ, मुफ्ती होने के साथ साथ इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे, मास्टर की डिग्री भी दिलाएंगे। कोई डिग्री ऐसी नहीं होगी जो हमें हमारे बच्चे न ले, उससे महरूम रहे। हमारी कोशिश ये होगी हमारा बच्चा हर डिग्री, हर मैदान के अंदर तरक्की करे, हर मैदान के अंदर पोजीशन हासिल करे। अपोजिशन के हम इस तरीके से जवाब दे। बहरहाल हम सबका दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस छोटे से मजमे से अहद करें, वादा ले, अल्लाह से करे, मुझसे नहीं, मुझसे करोगे मुकर जाओगे। अल्लाह से वादा करो कि अल्लाह मैं वादा करता हूँ अपनी नस्ल को बनाऊंगा। आप सदके जारिया करने वाले हो, एक बच्चे को ले लो, एक बच्चे के पीछे उसे उसकी तालीम के लिए जो भी जरूरियात है पूरी कर लो कि हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे। एक कौम ने ट्रस्ट बनाया कि हमारा ये पैसा सारा सिर्फ तालीम पे जाएगा। बाकायदा उस कौम की तादाद बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, लेकिन उस मजहब के मानने वालों ने ये ट्रस्ट कायम किया, इसके तहत काम करते रहे। आज अगर यूं कह लिया जाए पूरी दुनिया को हाईजैक किए हुए, पूरी दुनिया को हाईजैक कर लिया है। इसलिए बहुत ही मौजिज़ाना आजिज़ाना दरखास्त है, आप तालीम की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। और इस कुरान के पढ़ने पे हकीकत ये है, दुनिया वालों तुम क्या दोगे इन हाफिजों को, इन कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों को क्या तुम खिलाओगे? अगर इन्हें सोने और चांदी से तौल दिया जाए, अगर इन्हें हीरे और जवाहिरात का यहाँ ताज पहना दिया जाए, अल्लाह की कसम ये कुरान का बदल नहीं हो सकता, ये हदीस का बदल नहीं हो सकता। अगर कोई बदला देने की जात है वो अल्लाह की है, दुनिया में कोई कुरान का बदला नहीं दे सकता। अगर कोई देने वाला है तो अल्लाह की जात है। हम सबका तवक्कुल है, हम सबका यकीन है। ऐ मेरे मौला, मरने के बाद जब आएंगे, ऐ मेरे खुदा जब मरने के बाद इस दुनिया से रुखसत होकर तेरे हुजूर आएंगे, ऐ मेरे मौला इसका आखिर मैं वही चाहता हूँ, यहाँ नहीं चाहता हूँ, यहाँ कोई दे भी नहीं सकता। मेरा सवाल भी नहीं है, यूती बिदून सवाल। ऐ खुदा तूने बगैर मांगे मुझे दिया है, यूती बिदून इस्तिहकाक। मैं तो लायक ही नहीं था, नालायक किस्म का था, लेकिन अल्लाह ने तूने जो दिया है अल्लाह इसका बदल भी तू ही देना। यूती मुझे कोई अगर देने वाला है, ए खुदा तू ही है, तेरी ही जात है। दुनिया की कोई जात ना दी थी कल ना दिया था, ना दे रही है, ना आने वाले कल कयामत तक की वो दे सकती है। अगर कोई दे सकता है तो मेरा रब है, मेरा मौला है, वही दे सकता है। इसी के साथ अल्लाह कुरान की एक आयत मैंने पेश की, उसके अंदर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला जिसको हिकमत दे दे, जिसको दे दे इल्म दे दे जिसको, तो बहुत भलाई का मामला सोचो अल्लाह ने उसके साथ किया। इसको अगर समझना है कारी सिराज साहब को समझिए, डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को समझिए, अमीरुल हसन को समझिए, इस नालायक को भी समझिए, किस जमीन में पैदा हुआ, इसका गांव कहाँ है और ये भाषण कहाँ दे रहा, बात कहाँ कर रहा। इल्म ही की तो बुनियाद है ना। अल्लाह ने भलाई का मामला अगर ना किया होता तो क्या डॉक्टर साहब यहाँ तुम्हारे सामने 100 के नोट दिए माशाअल्लाह लेते? मैंने मौलाना अबुल खैर साहब की तारीफ नहीं की, शायद जहन में ये हो कि क्या मौलाना भी खींचना चाहते हैं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। बहुत मुख्तसरन सबका नाम लिए बगैर आगे बढ़ते गए कि कहीं ऐसा ना हो मौलाना सोचे कि मौलाना भी हमारे कलमात कहने लगे, लाओ नाम दे दे।
खैर बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये इल्म की बुनियाद है कि जिस बुनियाद पे आप हमें जान रहे हैं, आप इन्हें जान रहे हैं, आप अपने रहनुमा इन उलमा को बना रहे हैं। अगर इनके पास इल्म ना होता, इनकी जगह ये नहीं वो होती, इनकी जगह वहां बैठते। आपका अगर ये गांव ये कस्बा तंबोर जाना जाता है इल्म की बुनियाद पे। विदेशों के अंदर आप देखिए एक अर्राइज रिसाला निकला, उसके रिसाले के अंदर मुफ्ती शकील साहब जैसे भी हो अखलाकी एतबार से हम सब के लिए काबिल फख्र है, उस रिसाले के अंदर मुफ्ती साहब का फतवा जारी हुआ। बड़ी खुशी होती है देखकर, हमारे पास आज भी वो मौजूद है। जब कोई दूसरे मुल्क का हमारे इस हिंदुस्तान में इल्म के एतबार से, खासकर इस शहर के इस कस्बे के रहने वाले को दलील बनाए, हुज्जत बनाए और उसी के कौल पे फतवा दे दे, बताओ ये कितनी बड़ी बात है। जो हमारे इस कस्बे की रहनुमाई पूरी दुनिया के अंदर हो रही हो, क्यों हो रही है? जिसकी बुनियाद इल्म है, जिस इल्म की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कस्बे ने तरक्की की। हमारे इस कस्बे के ये हमारे चमकते दमकते हुए उलमा बैठे हैं, इन्होंने तरक्की की। उम्मीद करता हूँ आप आने वाले वक्त के अंदर भी आप ऐसे हाफिजों को, ऐसे कारियों को, ऐसे आलिमों को फिर बना के तैयार करेंगे। इसी जमीन के अंदर अल्लाह ने इस खमीर के अंदर वो ताकत दी है, वो अतनियत दी है, वो तरक्की दी है। आप अगर कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसे ही हीरे, ऐसे ही नमूने निकलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जो अक्लमंद होते हैं उनके लिए बातें बहुत हो करती हैं। फातबिरू या उलिल अब्सार, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया आंखें दी है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने के लिए बहुत है, कहने के लिए बातें तो बहुत है। यकीनन बड़ा रोना होता है जब ये मोतरिज अपने एतराज करते हैं, बड़ा अफसोस होता है। हमारे कहने वाले स्कॉलर्स भी कुछ पीछे हो जाते हैं, लेकिन यकीनन मैं पीछे नहीं होता हूँ। बाज हमारी गुफ्तगू को समझ कर इनहराफ मौजू का शिकार भी मुझे बनाते हैं, लेकिन अगर वो गौर से अव्वल से आखिर बात सुनते हैं, बात समझ में आती है। जब भी कोई, हम तो कहता हूँ कोई भी स्कॉलर जब बात करे, आप कुरान व हदीस की मैं दलील के साथ बात करें। आप ऐसे हवा हवाई में बात करके जाएंगे, हमारी कौम के सामने जब सवाल करने वाला सवाल करेगा लाजवाब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे जो जिम्मेदार हजरात बैठे हैं वो भी जब बात करें बहवाला करें, एक दलील उनके साथ हो, ऐसी जुड़ी जिसकी कोई काते ना हो। बहरहाल मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि जो खास है खासारे रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आके आज जो गरीबुल गुरबा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।